Assalamu alaikum students, hope so you all are doing well. Today we are going to start our new chapter, that is evolution. Students, in this chapter we will discuss about the species and how the species of the different island are different from each other, and what is paleontology and the evidences of the evolution with regards to the comparative anatomy. So students, we will discuss all these things in this chapter and the Darwin's theory of the natural selection. So let's start with the definition of the evolution. It is the change in the heritable traits of a population over the course of successive generations. सबसे पहले सक्सेसिव जनरेशन्स के बारे में आपको बताऊंगी. सक्सेसिव जनरेशन्स बेसिकली वो जनरेशन्स होती हैं जैसे एक जनरेशन के बाद जो दूसरी जनरेशन है और फिर तीसरी, उनको हम क्या कहते हैं, एक दूसरे के बाद आने वाली जो जनरेशन है, दैट इज़ नोन एज द सक्सेसिव जनरेशन्स. एवोल्यूशन बेसिकली क्या है? चेंज इन हेरिटेबल ट्रेड्स. उन ट्रेड्स में चेंज आना जो कि हेरिटेबल है. हेरिटेबल का मतलब जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं ऑफ अ पॉपुलेशन. और अगर हम एक पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें जो हेरिटेबल ट्रेड्स हैं उनका चेंज होना ओवर द कोर्स ऑफ सक्सेसिव जनरेशन. सक्सेसिव जनरेशन में उन चीज़ों का चेंज होना इज़ नोन एज द एवोल्यूशन. सो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि वक्त के साथ साथ जो नई आने वाली जनरेशन है उनमें चेंज आना, डैट इज़ नोन एज द एवोल्यूशन. इट इन्वॉल्व्स ग्रेजुअल चेंज इन द करेक्टरिस्टिक्स पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. अभी हमने ये बात डिस्कस की है कि ये बेसिकली क्या है कि ग्रेजुअल चेंज है किसमें, करेक्टरिस्टिक्स में, डैट इज़ पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. स्टूडेंट्स, बेसिकली जो चेंजेस होते हैं ये एक ऑर्गेनिज्म को अपनी इन्वायरमेंट में अडेप्ट करना अलाउ करते हैं. किस तरह से कि अडेप्टेशन बेसिकली क्या है कि अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेना, इसको हम अडेप्टेशन बोलते हैं. ओवर टाइम दिस चेंजेस एक्यूमुलेट. टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो चेंजेस हैं ये इकट्ठी होती रहती है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीशीज़. और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है? एक न्यू स्पीशीज़ की फॉर्मेशन होती है. अगर आपके पास एक स्पीशी हो और उसमें वक्त गुजरने के साथ साथ चेंजेस आती जाएं इन द सक्सेसिव जनरेशन, तो उसके बाद आपके पास जो स्पीशी बनती है डैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन. इन 1850s चार्ल्स डार्विन एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द एवोल्यूशन इन अ कम्प्रीहेंसिव वे. चार्ल्स डार्विन ने किस तरह से एवोल्यूशन को प्रूव किया था, नाउ वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द डार्विन्स ऑब्जर्वेशंस. English naturalist Charles Darwin (1809 to 1882) went on 5-year trip around the world on a His Majesty's ship. ये इसकी HMS की कंप्लीट फॉर्म His Majesty's ship है, बीगल. स्टूडेंट्स, ये जो शिप का नाम है ये अकॉर्डिंग टू द रूलर यहाँ पे लगाया जाता है. अगर यहाँ पे क्वीन रूलर होती है तो हर मेजेस्टिस शिप, और अगर किंग रूलर होता है तो यहाँ पे हिज मेजेस्टिस शिप लगाते हैं. और ये जो रॉयल नेवी है ये अपनी शिप के लिए ये यूज़ करती हैं. ड्यूरिंग दिस वॉयज डार्विन मेड अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन. डार्विन ने क्या किया था कि उसने वो एक 5 ईयर के ट्रिप पे गया था. स्टूडेंट्स, बेसिकली डार्विन एक नेचुरलिस्ट था. वो एक 5 ईयर्स के ट्रिप पे गया था अराउंड द वर्ल्ड ऑन हिज मेजेस्टिस शिप HMS बीगल. और जब वो अपने इस वॉयज पे गया था तो उसने बेसिकली क्या बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑब्ज़र्व की थी जो कि फाउंडेशन बनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन के. उसके बाद उसने एक थ्योरी दी थी डैट इज़ नोन एज द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डार्विन. द फर्स्ट वन इज़ द यूनिक स्पीशीज़. बेसिकली जब हम स्पीशीज़ की बात करते हैं हम ये कहते हैं कि सिमिलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो ऑर्गेनिज्म दैट कैन रिप्रोड्यूस द वैरायटी ऑफ यूनिक प्लांट एंड एनिमल स्पीशी इन डिफरेंट रीजन्स. जब वो अपने वॉयज पे गया था तो उसने बेसिकली क्या चीज़ ऑब्जर्व की? उसने वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को ऑब्जर्व किया. वहाँ पे डिफरेंट रीजन्स में उसे बहुत ज़्यादा वैरायटी मिली. ऑब्जर्व दैट डिफरेंट आइलैंड है एंड इन्वायरमेंट हैड देयर ओन डिस्टिंक्ट सेट ऑफ स्पीशीज़. लेकिन यहाँ पे उसने जो चीज़ ऑब्ज़र्व की थी वो ये थी कि जो डिफरेंट आइलैंड थे जिनके ऊपर वो गया था एंड इन्वायरमेंट, और उनके इन्वायरमेंट भी डिफरेंट थे और उसके अकॉर्डिंग उनकी जो स्पीशीज़ थी उनमें भी डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक्स थे. मीन्स कि अगर एक आइलैंड पे जो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं वही ऑर्गेनिज्म जब दूसरे आइलैंड पे पाए जा रहे हैं तो उनमें डिफरेंस था.
दीज आर द डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक्स। बेशक वो सेम स्पीशीज़ थे लेकिन उनमें डिफरेंस पाया गया। सेकेंड, वेरिएशंस इन सेम स्पीशीज़। अब यहाँ पे क्या डार्विन ने ये ऑब्ज़र्व किया था कि किस तरह से जो सेम स्पीशीज़ हैं जो कि डिफरेंट इन्वायरमेंट में सर्वाइव करती हैं, उनमें उसे वेरिएशन नज़र आई। ही नोटिस दैट दीज वर अडेप्टेशंस, स्पेशल वेरिएशन इन एन ऑर्गेनिज्म बॉडी और बिहेवियर दैट हेल्प इट सर्वाइव इन इट्स इन्वायरमेंट। जब उसने उनको ऑब्ज़र्व किया तो उसने वहाँ पे ये कंक्लूड किया कि ये जो ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस आ रहा है, जो उसमें वेरिएशन आ रही है, ये अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट है। मतलब ये कि उन्होंने उसको अडेप्ट किया है। जब भी हम उन करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं जो हम अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप में चेंज लाते हैं, डैट इज़ अडेप्टेशन। उसको हम कहते हैं, हम वो अडेप्टेशन है, उसको हमने अडेप्ट किया है। इट्स रिवाइव इन इट्स इन्वायरमेंट। ही वॉज कन्विंस्ड ऑन द रोल ऑफ अडेप्टेशन इन द He was convinced on the role of adaptation in the survival of the species. स्टूडेंट, बेसिकली डार्विन ने जब ये सारी ऑब्जर्वेशन की तो वहाँ पे जब उसने और सेम स्पीशीज़ में वेरिएशन उसने फाइंड आउट की, तो उसके बाद वहाँ पे उसने ये कंक्लूड वो कर चुका था कि ये जो बेसिकली अडेप्टेशंस हैं, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जो वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं, तो ये उनके सर्वाइवल की रीज़न बनते हैं। मीन्स के सर्वाइवल के लिए वो अपने आप में चेंजिंग लेके आते हैं, डैट इज़ अडेप्टेशन। यहाँ पे अब जो उसने सेकंड ऑब्जर्वेशन की, डैट इज़ द बीक्स ऑफ फिंचेस। फिंचेस की बीक्स के बारे में उसने जो ऑब्ज़र्व किया, वो उसने क्या ऑब्ज़र्व किया कि ऑन द गैलापैगोस आइलैंड्स, जब वो गैलापैगोस आइलैंड पे गया तो उसने ये नोटिस किया था कि यहाँ पे जो फिंचेस की स्पीशीज़ है वो डिफरेंट साइज़ और उनके साइज़ डिफरेंट हैं, और साइज़ डिफरेंट होने के साथ साथ जो उनकी शेप्स हैं वो भी डिफरेंट हैं। उसने इसके साथ साथ एक ये चीज़ भी नोटिस की कि बेसिकली वहाँ पे जो फूड अवेलेबल है उनके लिए, उसमें क्या क्या था, उसमें सीड्स थे, कैक्टाई था और इंसेक्ट्स थे। तो बेसिकली अगर आप इन तीनों फूड्स को देखें तो ये डिफरेंट फूड्स हैं और ये डिफरेंट आइलैंड्स पे अवेलेबल थी। तो यहाँ पे उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो कि शेप में जो चेंज था, डैट इज़ ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड। जिस तरह की फ़ूड अवेलेबल थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी फिंचेस को अडेप्ट किया हुआ था। मतलब उनकी फिंचेस अडेप्टेड थी अकॉर्डिंग टू देयर फूड। द बीक्स ऑफ फिंचेस वर सूटेड अकॉर्डिंग टू द फूड सोर्सेज अवेलेबल ऑन स्पेसिफिक आइलैंड। इसके बाद जो चीज़ उसने ऑब्जर्व की, डैट इज़ द फॉसिल्स ऑफ द एक्सटिंक्ट एनिमल्स। वो एनिमल्स जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनकी कोई भी स्पीशीज़ अब अर्थ पे बाकी नहीं है, डैट इज़ द एक्सटिंक्ट एनिमल्स। व्हेन यू ऑब्जर्व द फॉसिल्स ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स, तो उस वक्त उसने क्या ऑब्जर्व किया कि उनकी रिजेम्बलेंस थी बहुत ज़्यादा किसके साथ, मॉडर्न स्पीशीज़ के साथ। जब मॉडर्न स्पीशीज़ के साथ उनकी रिजेम्बलेंस थी तो उसने वहाँ पे ये सजेस्ट किया कि दिस सजेस्टेड दैट स्पीशीज़ कुड चेंज ओवर टाइम। फॉसिल्स की जो रिजेम्बलेंस थी वो किसके साथ थी, मॉडर्न स्पीशीज़ के साथ, जो ये बताती है कि वक्त के साथ साथ जो स्पीशीज़ हैं उनमें चेंज आया और चेंज आने के बाद अब जो हमारे पास उनकी एक नई शक्ल प्रेजेंट है। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वक्त के साथ साथ जो स्पीशीज़ थी उनमें चेंज आया। और इसके बाद स्टूडेंट्स जब वो अपने वॉयज से वापस आया, अपने सफ़र से जब वो वापस आया, तो उसने अपनी उन ऑब्जर्वेशंस को जो उसने एनालाइज़ की थी, उन सब आइडियाज़ को उसने उसके अकॉर्डिंग और ज़्यादा एविडेंसेस फाइंड आउट किए, जो उसके आइडिया जितनी भी उसकी ऑब्जर्वेशन थी जो उसको सपोर्ट कर सकें। उसके बाद 1859 में डार्विन ने अपना सारा काम पब्लिश किया, और वो पब्लिकेशन थी एक बुक की फॉर्म में, डैट इज़ ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ है। ये बुक का नाम है, ये आप अंडरलाइन करेंगे फॉर द ऑब्जेक्टिव। इन दिस बुक ही प्रेजेंटेड हिज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। उसने इस बुक में अपनी थ्योरी भी दी थी कि ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग ये थ्योरी थी, उसकी ऑब्जर्वेशन की बेस पे ये थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। और ये उसने अपनी बुक में दी थी स्टूडेंट्स। तो ये भी आप इसको याद करेंगे अच्छी तरह से, ये ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ द एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ व्हेल। अब व्हेल में किस तरह से एवोल्यूशन हुई, हमने यहाँ पे ये बात की कि जो वक्त के साथ साथ एक स्पीशी में चेंज आ रहा है,
वेल में किस तरह से वो चेंज है अब हम वो देखते हैं। सम वेल्स हैव टाइनी लेग बोन्स बरीड डीप इनसाइड देयर बॉडीज़। जो वेल्स थी उनमें पहले टाइनी लेग बोन्स प्रेजेंट थी, लेकिन वो बिल्कुल अंदर जैसे धंसी हुई होती हैं वो इस तरह की थी उनकी बॉडी में। दीज बोन्स नो लॉन्गर सर्व अ पर्पज इन द स्विमिंग। ऑब्वियसली जो बोन्स हैं वो अपने बोन्स हैं उनका बेसिकली स्विमिंग में कोई भी रोल नहीं था। दीज आर पावरफुल clues to the whale's evolutionary past. They are like fossils inside the body. अब यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि अब ये बोन्स प्रेजेंट नहीं है उनमें, तो ये क्या हुआ कि उनका ये एवोल्यूशनरी पास्ट ऐसा था जिसमें वो बोन एग्जिस्ट करती थी, लेकिन अब वो बोन्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो इसके से ये भी प्रूव होता है कि वक्त के साथ साथ एवोल्यूशन की वजह से एक ऑर्गेनिज्म में चेंज आता है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। काइंडली मार्क ऑल दीज पॉइंट्स ऑन योर बुक। These are also important for the objective. स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं सारे आप अपनी बुक पे मार्क करेंगे, और डार्विन के बारे में, उसकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ, और इसके साथ साथ उसकी शिप का नाम और जो उसने थ्योरी दी थी वो भी, और इसके साथ आप याद करेंगे एवोल्यूशन की डेफिनेशन भी। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होप सो ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।